परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 15 से 18, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 15 एंड 18। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 89 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे और जिन पर वो वेश्या बैठी है, वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। और वे जो 10 सींग तथा पशु तूने देखे हैं, वे उस वेश्या से बैर करेंगे, उसे उजाड़ेंगे और नग्न करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे अग्नि में भस्म कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अभिप्राय पूर्ण करने के लिए उनके मनों को एकमत किया है। जब तक परमेश्वर के वचन पूर्ण ना हो जाएं, तब तक वे पशु को अपने शासन का अधिकार सौंप दें। यह स्त्री जिसे तूने देखा, वह महानगरी और है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है। ये यमुना के उस महान वेश्या, द ग्रेट प्रोस्टिट्यूट और पशु, द बीस्ट के विनाश के बारे में बताया गया है। इस दर्शन का सीधा संबंध रोमन साम्राज्य से था। महान नगर का ऐतिहासिक अर्थ, यानी कि वचन 18 में, यूहन्ना के समय में केवल एक ही ऐसा शहर था जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता था, और वह रोम था। रोम 7 पहाड़ियों पर बसा था और उसे उस समय के संसार की राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति माना जाता था। वैश्या और पशु का गठबंधन। इतिहास में रोमन साम्राज्य यानी कि पशु ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए झूठे धर्मी, मूर्ति पूजा और राजनीतिक चालाकियों यानी कि वैश्या का सहारा लिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब राजनीतिक ताकतों का काम निकल जाता है तो वे धार्मिक संस्थाओं को नष्ट कर देती हैं। वर्ष 16 में हम देखते हैं कि 10 सींगों का विद्रोह ऐतिहासिक रूप से रोम के अधीन कई प्रांतीय राज्य या जंगली कबीले, जिसको कि बारबेरियन ट्राइब्स जैसे वेंडोल, गोथ और हुन थे, जिन्हें 10 सींगों के रूप में दर्शाया गया है। बाद में इन्हीं आंतरिक और बाहरी शक्तियों ने मिलकर रोम साम्राज्य पर हमला किया, उसे लूटा, उसे नंगा और उजाड़ कर दिया, और अंततः 4वीं और 5वीं शताब्दी में उनका पतन कर दिया। वर्ष 15 में हम देखते हैं कि पानी का अर्थ वैश्विक नियंत्रण यानी कि ग्लोबल कंट्रोल। वे नदियां हैं जो कुल लोग, जातियां और भाषाएं हैं। पानी अस्थिरता और मानव जाति की भीड़ का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि अंत के दिनों में जो झूठा वैश्विक धार्मिक और आर्थिक तंत्र है कि वह बाबिलोन के अगेंस्ट में खड़ा होगा, और इसका प्रभाव किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा, और वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और सोच को नियंत्रण करेगी। 16 वर्ष में हम देखते हैं कि पाप का स्वभाव, विश्वासघात, बिट्रेयल ऑफ इविल। वे 10 सींग और वे पशु उस वैश्या से घृणा करेंगे। यहाँ शैतान के साम्राज्य का एक सच सामने आता है। उस अधर्म में कभी सच्ची एकता नहीं होती। शुरुआत में राजनीतिक ताकतें, पशु, मसीह विरोधी और झूठे धार्मिक तंत्र वैश्या का इस्तेमाल दुनिया भर में राज्य करने के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही मसीह विरोधी अपनी पूरी ताकत स्थापित कर लेगा, वो किसी और की आराधना बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा थिस्सलुनीके 2:4, वे उस धार्मिक तंत्र को पूरी तरह कुचल देगा। संसार और आत्मिक और अभिलाषाओं से की गई मित्रता अंततः विनाश और धोखे की ओर ले जाती है। वर्ष 17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की संप्रभुता, गॉड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी,
क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में ये डाला कि वे उनकी इच्छा पूरी करें। ये इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा वचन है। दुष्ट लोग और मसीह विरोधी ये सोचेंगे कि वे अपनी मर्जी से इतिहास बदल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अनजाने में परमेश्वर की योजना, डिवाइन डिक्री को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर दुष्टों का न्याय करने के लिए दुष्टों का ही इस्तेमाल करता है। शैतान कभी भी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता है। वह केवल उतना ही कर सकता है जितनी अनुमति उसे दी गई है, जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो जाएं। बाइबल के इस भाग में चेतावनी है कि अंत के दिनों में राजनीतिक सत्ता और झूठी आत्मिकता का एक भयानक मेल होगा, लेकिन उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होगा। एक मसीही के रूप में हमारा भरोसा संसार के किसी राजनीतिक या सांसारिक तंत्र पर नहीं, बल्कि मेमने यानी कि यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।